तन रूपी खेत में मन वचन कर्म किसान से तुम कौन सा बीज बोते हो, उसी बीज के ऊपर में तुम्हें फल मिलने की संभावना है। वही फसल काटोगे जो तुम बीज बो रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आम जैसा सरस फल तो चाहते हैं, मीठा परिणाम तो चाहते हैं, लेकिन बोने के वक्त में हम बबूल का कांटा लगाते हैं। तो कबीर साहब का प्रश्न है, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे को। खेती करने के वक्त में रोपे पेड़ बबूल का, तो फसल काटने वक्त में आम कहां से हो। बबूल का बीज यदि तुम बोते हो तो आम का फल तुम्हें खाने का, आम का फसल काटने का तुम्हें क्या हक है। यदि आम का फल, चूंकि दर्शन शास्त्र यह कहता है यदि तुम फल को बदलना चाहते हो तो तुम्हें बीज बदल देना चाहिए। फल बदलने की आशा करते हो और बीज को बदलते नहीं हो, तो नीति का नियम यह कहता है, कौन कहता है कि जालिम, जालिम मन गुनाहगार, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं, कौन कहता है कि जालिम। इसमें कड़ी है एक ठो, बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे। बता दीजिए, खेती ही जिसकी गड़बड़ हो वो बढ़िया फसल कैसे काटेंगे। बोया जिसने फसल भांग की, भांग समझते हैं ना, हम समझ रहे हैं, भांग बथुआ। बोया जिसने फसल भांग की, धान वो कैसे काटेंगे। नियम क्या कहता है, काटेगा जिसने जो बोया, काटेगा जिसने जो बोया, विधि का विधान यही, कौन कहता है कि जालिम उम्र भर रोता नहीं, नेक कर्मों का कहो क्या, नेक फल होता नहीं, कौन कहता है कि जालिम। कौन कहता है दुनिया में कि जालिम उम्र भर नहीं रोता। कौन कहता है इस दुनिया में कि नेक कर्मों का फल नेक नहीं होता। कौन कहता है कि बुरे कर्मों का फल इस दुनिया में बुरा नहीं होता। कौन कहता है कि बबूल का बीज लगाने पर आम का फल मिल सकता है। नहीं, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो यह तन जो हमारा खेत है, इस तन रूपी खेत में सदगुरु कबीर साहब कहते, मेरे भाई तुम्हें यदि शांति का फल चाहिए तो इसमें विषय का बीज मत लगा। यदि शांति का फल चाहिए तो तू इसमें सतनाम का फसल लगा। यदि तुम्हें शांति का फल चाहिए तो तू इसमें सत्संग का बीज डाल। यदि इस तन रूपी खेत से तुम्हें मोक्ष का फल चाहिए तो तू इसमें ध्यान का, भजन का, सत्संग का, साधना का बीज डाल। तब जाकर के तुम इसमें मोक्ष का फसल उगाने का अधिकारी हो सकेगा। अन्यथा मोक्ष की चाहत चाहत ही रह जाएगी, तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सतनाम की खेती करो। दुर्भाग्य है कि हम सतनाम की खेती करते नहीं, खेती करते हैं विषय नाम की, परिणाम चाहते हैं मोक्ष की। खेती करते हैं नशा की, दुर्व्यसन की, झूठ की, चोरी की, हिंसा की, नशा की, व्यभिचार की। अब परिणाम चाहते हैं एकदम परमानंद मिले, परमानंद मिले, सदैव सुख मिले, शाश्वत शांति मिले। ये कैसे होगा? इस शाश्वत शांति का जो फसल तैयार होता है वो सतनाम के बीज से शुरू होता है, वो गुरु ज्ञान के बीज से शुरू होता है, वो भक्ति के बीज से शुरू होता है।
तो इसमें भक्ति का फसल लगाइए। सतनाम तो एक शाब्दिक अर्थ है, भावार्थ यह है कि ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, संयम का, सदाचार का बीज डालिए और उसके परिणाम में जीवन के जो अच्छे अच्छे परिणाम वाले फसल हैं उस फसल को आप प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि नियम यही है कि जैसा बीज बोएंगे उसके परिणाम में वैसा ही फसल काटा जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ता है कि चाहत सुख, चाहते तो तू सुख हो, चाहते तो तू अच्छा हो, लेकिन दुख संग न छारा। दुख को उत्पन्न करने वाला जो बीज है वो बीज बोना तू बंद नहीं करता है तो फिर तुम्हारी चाहत कैसे पूरी होगी। दूसरी बात, खेती करने का एक जो अच्छा नियम है वह नियम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है, कृषि निरावही चतुर किसाना, अजिमि बुध तजहि मोह मद माना। खेती करने का एक सच्चा जो अच्छा नियम क्या है कि कृषि निरावही चतुर किसाना, क्योंकि खेती करने वाले को किसान कहा जाता है। तो सत्संग और साधना के मार्ग में जो साधना में, भक्ति में, संयम के क्षेत्र में जो साधु लगा हुआ है, समझिए कि वो क्षेत्र शरीर रूपी क्षेत्र का एक किसान है वो। अब चतुर किसान हमें बनना, चतुर माने समझदार किसान, बुद्धिमान किसान बनना है हमें, आपको, सबको। तो एक चतुर किसान, एक समझदार किसान का काम क्या होता है? किसान का काम क्या है? उसका दो काम है। पहला काम कि एक तो खेत में वह अच्छा बीज डाले, बीज डालने के बाद उसकी जो निराई गुराई सिंचाई जो भी समय पर होता है वो समय समय पर करते रहे, खेतों की निगरानी समय समय पर करते रहे कि कोई जानवर आकर के फसल चर न जाए। अब दूसरा सबसे बड़ा और निगरानी है कि खेत के मेड़ पर बार बार जा करके देखे, निगरानी करे कि उस फसल के साथ साथ खर और पतवार जो उग गया है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में घास फूस कहते हैं, वो जो निकल गया है, तो किसान को क्या करना चाहिए? खेत में बैठ करके सत्यनारायण कथा, किताब, आरती गरीब निवाज, फसल जाए फसल देवा, आप जितना घास फूस है निकल जाइए, ये करने से फसल उग जाएगा? वो नहीं करना होगा। एक चतुर किसान, एक समझदार किसान, एक सफल किसान। चूंकि कबीर साहब आप करे साधु भाई सत्यनाम की खेती की, क्या गाए अभी थोड़ा सा बताइए पंक्ति, क्या गाए? हाँ, साधु भाई खेती करो सतनाम। तो खेती जो आपको सतनाम की करनी, तो ऐसा नहीं कि गुरु से ज्ञान ले करके भक्ति का, सतनाम का, ज्ञान का बीज तो आप डाल लिए और कान में तेल लेके सूत गए, तो गुरु महाराज की कृपा से भवसागर पार हो ही जाएंगे। वो सफल किसान नहीं होगा, वो चतुर किसान, बुद्धिमान समझदार किसान नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक चतुर किसान का काम क्या है? तो कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। कि जैसे एक सफल किसान, समझदार और चतुर किसान खेत में फसल लगाता है, लेकिन फसल लगाने के साथ, बीज लगाने के साथ उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि बीज छीट दिया, कान में तेल लेके सो गए, वो सफल किसान नहीं माना जाएगा, वो विफल किसान हो जाएगा। क्यों? बीज लगा देने पर दो जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी उस फसल की निगरानी करना, समय पर उसकी निराई सिंचाई गुराई करना। अब दूसरा काम, फसल के साथ साथ जो घास पतवार उग आए हैं वो एक घास को क्या करना? चुन चुन करके उसको बगल में फेंक देना। जो किसान बार बार अपने फसल की निगरानी नहीं करेगा, बार बार उस घास फूस को निहार निहार करके उखाड़ करके नहीं फेंकेगा, तो उसके खेत में 3 महीना के बाद फसल उपजेगा कि भांग और बथवा? क्या उपजेगा? उपजेगा। तो जैसे यहाँ चूंकि किसान खेती करने के लिए कहा गया, गोस्वामी जी भी खेती करने के लिए कह रहे हैं, तो वो खेती का प्रारूप अपने जीवन के ऊपर में लागू कीजिए कि जैसे किसान मार्केट से बीज ला करके छींटता है, क्या करने लगे जी?
क्या करना है? स्टेज पे भी बैठा कौन है जो लीजिएगा? हाँ तो जाइए ना। बैठ जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक बुद्धिमान किसान को, एक सफल किसान को ये दो काम करना पड़ता है। एक अपने फसल की निगरानी, जानवरों से, पशुओं से उसकी सुरक्षा, और दूसरा उस फसल के साथ साथ उगे हुए जितने भी घास पतवार है, खर पतवार है, उसको एक एक चीज को देख करके उखाड़ उखाड़ करके फेंकना। तो आप अपने जीवन रूपी खेत में, शरीर रूपी खेत में मन, वचन और कर्म रूपी किसान से सदगुरु के शरण में आकर, संत के शरण में आकर उसमें भक्ति का जो बीज लगाया है, वैराग्य का जो बीज लगाया है, साधना का जो बीज लगाया है, तो बीज तो आपने लगाया, खेती अच्छी की आपने, लेकिन आपको यह ध्यान देना चाहिए कि किसान बीज ला करके खेत में छींटता है, कभी भांग और बथुआ का बीज खरीद करके नहीं लाता है, वो अपने आप पैदा होता है कि नहीं? तो उसी तरह से जब आप अपने तन रूपी खेत में मन वचन कर्म किसान से भक्ति का बीज, सतनाम का बीज, गुरु ज्ञान का बीज, सत्संग का बीज, साधना का बीज, संयम का बीज लगाए, बीज तो अच्छा लगाए, लेकिन उसके साथ साथ में विकारों का जो बीज होगा वह अपने आप पैदा हो जाएगा। काम का बीज अपने आप पैदा होगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्रोध का बीज अपने आप पैदा होगा, लोभ का बीज अपने आप पैदा होगा, हिंसा, व्यभिचार, कुविचार, दुर्विचार, मन गलत वृत्ति के जितने घास पतवार है उसको आपको मार्केट से खरीद करके लाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः पैदा होगा। तो जब उस भक्ति के बीज के साथ साथ आपने बीज लगाया भक्ति का, और काम क्रोध लोभ मोह का घास पतवार निकल गया, तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि निरंतर सुबह शाम बैठ करके सुमिरन सुरत लगाए के, मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर, बाहर के पटकों को बंद करो, आंख के पट को, कान के पट को, जितनी ज्ञानेंद्रियां है सभी पटों को बाहर की वृत्ति से सिमट करके अंतरंग कर देना है, सब पट को बंद कर देना। पट को बंद करने का मतलब अपने इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सिमट करके अंतरंग कर देना। चेतना का प्रवाह जो बाहर चल रहा है उसको सिमट करके अंदर की ओर मोड़ देना, ये पट को, बाहर के पट को बंद करना होगा। तो प्रत्येक दिन सुबह और शाम बैठ करके मन और इंद्रियों के प्रवाह को सिमट करके बहिर्मुखता से अंतर्मुख कर देना, और अंदर के हृदय का मूल्यांकन करना। चित्त का मूल्य, चित्त ही खेत है ना, हृदय ही खेत है, तो उस चित्त में अपनी चेतना को घुमा करके निगरानी करना अपने मन का, वचन का, कर्म का, बुद्धि का, संस्कार का। मन में, वचन में, बुद्धि में, संस्कार में, वृत्ति में, विचार में, सब चीज में निगरानी करेंगे कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ है। इसी को तो कबीर साहब ने भजन कहा, साधना कहा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये तो बड़ी उच्च बात है। उसका पहला स्टेज है आदत बुरी सुधार लो। वही बुरी आदत घास पतवार का फसल है, बीज है, उसको उखाड़ उखाड़ करके फेंकना ये भजन के अंतर्गत, ये साधना के अंतर्गत आता है। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में उठने वाले अनिष्ट विचारों के तरंग को मिटा देना, ये भजन के अंतर्गत, यही असली खेती है। सतनाम की खेती ही भजन है। सतनाम की खेती, गुरु नाम की खेती, भक्ति की खेती ही असली साधना, असली भजन और असली ध्यान है। तो अपने बहिर्मुखी वृत्ति को सिमट करके अंतरंग कर लेना और उस वृत्ति के माध्यम से चित्त का बारंबार मूल्यांकन करना कि कहीं उस चित्त में जो भक्ति का बीज हमने लगाया है तो उसके साथ में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, छल का, प्रपंच का कहीं घास पतवार तो उग नहीं आया है। और जहां जहां वह घास पतवार उगा हुआ दिखाई दे तो एक सफल किसान होने के नाते, एक सफल खेती करने वाला होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? घास की आरती करनी चाहिए। उस घास को पकड़ के उखाड़ के कहां दे देना चाहिए? मेड़ के बगल में निकाल देना चाहिए, अर्थात उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। एक एक अवगुण को, एक एक बुराई को अपने जीवन से आप निकालते चले जाएं। किसी भी बुराई को छोटा मत समझिएगा, ये तो बहुत छोटा है, क्या करेगा। बुराई को छोटा नहीं समझना, क्योंकि वही बुरी आदत आगे चल करके इतना विशाल दुख पैदा करता है, झंझट पैदा करता है, जिसके बारे में शुरुआत दिन में ही उस प्रसंग को मैंने छेड़ा था। हालांकि वह बात पूरी नहीं हुई थी प्रारंभिक दिन में, तो आज शायद वो प्रसंग आ गया तो बोल दूं क्या है?